आज हम सीखेंगे टैली में एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी क्या होता है। जैसे हम किसी भी कंपनी से जब सामान को ख़रीदते हैं तो कई बार उस कंपनी की ओर से हमें कुछ ऑफ़र मिल जाता है। ऑफ़र का मतलब होता है एक तो अमाउंट में ऑफ़र मिल जाता है जिसमें पैसे कम के लिए आते हैं, और दूसरा होता है कि कंपनी ने हमें एक ऑफ़र दे दिया कि आप अगर 10 पीस हमसे सामान खरीदेंगे तो हम आपको 2 उसमें फ्री पीस दे देंगे, यानी बाई 1 गेट 1 फ्री। ऐसा भी होता है कि एक खरीदिए और एक और फ्री हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर हम इस सामान को बनाना चाहेंगे टैली में तो कैसे करते हैं। सबसे पहले टैली में चलेंगे और वो फीचर ऑन करेंगे। फीचर को ऑन करने के लिए F11 प्रेस करना है, F2 प्रेस करना है। जब F11 F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर का आ जाएगा ऑप्शन। इसमें से आपको मिलेगा यहाँ पे नीचे यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी, यानी सेपरेट क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी और बिल्ड क्वांटिटी का एक कॉलम अलग से आपको एक्टिवेट कर जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। एक्सेप्ट करेंगे। अब जब आप F9 में आएंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी। तो इसको किस टाइप से करते हैं, एंटर कर हमने बिल नंबर ले लेते हैं, एक पार्टी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे हम ABC लिमिटेड संडे क्रेटर्स मेंटेन बैलेंसेस बिल बाई बिल यस, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट स्पेस प्रेस करेंगे। यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट आप परचेज करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे होंडा एक्टिवा और होंडा लीवो परचेस करा हुआ है, लेकिन इसमें तो बाई 1 गेट 1 फ्री नहीं होगा क्योंकि काफ़ी महंगे प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पे कुछ नया प्रोडक्ट रेडी कर लेते हैं। अल्ट्रा जैसे हमने हेडफोन परचेस कर लिया इंटेक्स कंपनी के, इसको हमने कंप्यूटर पार्ट्स ग्रुप दे दिया, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको यहाँ पे क्वांटिटी में ले लेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने हेडफोन परचेज़ किए हुए हैं, जैसे 100 हेडफोन परचेज़ किए हुए हैं, और कंपनी जब हमें 100 हेडफोन परचेज़ करने पर एक ऑफ़र दे रही है कि आप अगर 100 हेडफोन हमसे परचेज़ करते हैं तो उसमें आपको 10 आपको जो है फ्री मिल जाएंगे, यानी आपको 10 के पैसे नहीं देने होंगे। तो एक्चुअल का मतलब हो गया कि हमारे पास कितनी क्वान्टिटी आ रही है 100, और बिल का मतलब है कि हमें उसमें से जो ऑफ़र घट करके मिलेगा, जैसे हमें 10 का ऑफ़र मिला हुआ है तो बिलिंग जो है उसकी 90 की होनी है। तो ये जो 10 क्वांटिटी गई है, इस 10 क्वांटिटी का यूज़ हम कर सकते हैं ऐसे कि हमें ऑफ़र मिला हुआ है तो 10 क्वांटिटी का हमें पैसे नहीं देने हैं। यहाँ पर हमने क्वांटिटी का प्राइस डाल देना है पर क्वांटिटी का, ये हमारा हो गया। सेम इसी तरीके से हम दूसरा प्रोडक्ट ले इंटेक्स माउस कंप्यूटर पार्ट्स में ले लेते हैं, क्वांटिटी एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने 500 इंटेक्स के माउस खरीदे, तो 500 क्वांटिटी जो हमने ली है तो कंपनी की ओर से हमें यहाँ पे 10 की क्वांटिटी में ऑफ़र दिया जा रहा है, यानी 500 में से हमें 490 का तो प्राइस देना होगा और 10 क्वांटिटी का प्राइस नहीं देना होगा। इस टाइप से प्राइस दे दिया हमने 190। तो यहाँ पर हमने 500 पीस परचेज़ किए हुए हैं और यहाँ पे हमने 490 पीस जो है उसको सेल में क्वांटिटी में भी 490 पीस दिखाए हुए हैं, क्योंकि 500 परचेज़ किए हुए हैं, 10 का हमें जो है कंपनी की ओर से ऑफ़र दिया गया है कि आपको पेमेंट नहीं देनी है, आपको फ्री है वो। एंटर करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ABC लिमिटेड विद ऑफ़र, ऑफ़र के साथ हमको ये मिला हुआ है। एंटर एक्सेप्ट। तो इस तरीके से हम बिल क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी की एंट्री करेंगे। अगर सेम हम सेल के लिए बिल बनाना चाहते हैं और हम भी अपने कस्टमर को इसी तरीके का ऑफ़र देना चाहते हैं तो हम सेल में भी कर सकते हैं। सेल में करने के लिए आपको फंक्शन 8 में आना होगा। जैसे हम किसी भी कस्टमर को सेल कर रहे हैं और वो कस्टमर हमको कैश पेमेंट दे रहा है तो हम उसको भी ऑफ़र दे सकते हैं। जैसे हमने अकाउंट में पेमेंट आ रही तो हमने अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लिया, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, सेल्स में सेल्स अकाउंट आ जाएगा। और यहाँ पर हम जो प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, जैसे इंटेक्स के हम हेडफोन सेल करने वाले हैं, 500 पीस हैं, इसमें से कस्टमर को हमने ऑफ़र दिया कि आप 70 पीस हमसे 50 से ज़्यादा पीस परचेस करते हैं तो हम आपको कुछ ऑफ़र में देंगे। तो कस्टमर ने हमसे 60 पीस परचेस कर लिए, तो 60 पीस परचेस करने पर हमने उसको ऑफ़र दे दिया कि 2 आपको जो है ऑफ़र में मिल जाएंगे, यानी 58 पीस के आपको प्राइस देने होंगे, 2 ऑफ़र में दे दिया अपन। यहाँ पर प्राइस दे देंगे, क्या रेट दिया हुआ है इस टाइप से। तो सेल करने पे भी ऑफ़र प्राइस दे सकते हैं कि हमने कितने सेल करने हैं और कितने का हम ऑफ़र दे रहे हैं, इसके इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। पेमेंट हमारे अकाउंट में ले लेते हैं ट्रांसफ़र के थ्रू। तो एक्चुअल क्वांटिटी और बिल क्वांटिटी का यूज़ ये है कि अगर आपको किसी तरीके का ऑफ़र मिल रहा है प्रोडक्ट पे तो आप वो कर सकते हैं। इस एक्चुअल क्वांटिटी और बिल क्वांटिटी को हम दूसरी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जब किसी भी आगे वाली पार्टी से सामान को परचेस करते हैं तो आगे वाली पार्टी हमें ऑफ़र देती है
कि आप अभी सामान जो परचेस कर रहे हैं हमसे, जैसे 100 क्वांटिटी आप ले लो, लेकिन इसका प्राइस जो है हमें 100 का मत दो, अभी आप 50 के दे दो और 50 की बिलिंग जो है अगले इसमें करा लेना। तो उसको भी मैं अगले टॉपिक में करके दिखा दूंगा किस टाइप से करूँगे।